गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी जिसका शीर्षक है नीम का पेड़। रिंकू और उसका दोस्त। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। नीम का पेड़। एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में रिंकू नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। रिंकू एक जिज्ञासु और दयालु लड़की थी जिसे हमेशा पेड़ों के साथ समय बिताना पसंद था, खासकर अपनी दादी के बगीचे वाले पेड़ के नीचे। बगीचे के कोने में एक ऊंचा बुद्धिमान नीम का पेड़ था। इस नीम के पेड़ के साथ रिंकू बहुत समय बिताती और उसे अपना दोस्त ही समझती थी। एक दोपहर की बात है कि रिंकू अपने दोस्त नीम के पेड़ से मिलने गई। उसने अपने विचार, अपने सपने और यहां तक कि अपनी चिंताएं भी पेड़ के साथ साझा की। नीम का पेड़ हालांकि बोल नहीं सकता था, रिंकू की बात ध्यान से सुनता था और उसे छाया और आराम प्रदान करता था। रिंकू ने देखा कि नीम के पेड़ पर कई छोटी चमकीली हरी पत्तियां थी। उसने अपनी दादी से इसके बारे में पूछा। उनकी दादी ने उन्हें बताया कि नीम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक बेहतरीन डॉक्टर भी होता है। इसकी पत्तियां, इसकी छाल और इसकी छोटी डांडियां अपनी और हमारे सबकी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती थी। यानी कि उसके जो गुण थे वो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा थी। एक दिन रिंकू का दोस्त राजू खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में खरोंच आ गई। रिंकू को याद आया कि उसकी दादी ने उसे नीम के पेड़ की पत्तियों के बारे में क्या बताया था। वो जल्दी से नीम के पेड़ के पास गई और कुछ कोमल पत्तियां तोड़ी और वापस राजू के पास चली गई। रिंकू ने धीरे से राजू के घाव को साफ किया और उस पर नीम की पत्तियों को हाथ से कुचलकर राजू के घाव पर रख दिया। सभी को आश्चर्य हुआ जब खून बहना बंद हो गया और घाव तेजी से ठीक होने लगा। राजू की मां रिंकू और नीम के पेड़ की मदद के लिए आभारी थी। दोस्तों, नीम के पेड़ की जादुई पत्तियों के बारे में बात पूरे गांव में फैल गई और जब भी उन्हें छोटी मोटी चोटें या बीमारियां होती तो लोग नीम के पेड़ की पत्तियों के लिए आने लगे। नीम का पेड़ गांव का डॉक्टर बन गया और इसका श्रेय रिंकू के दयालु हृदय और पेड़ के साथ उसकी दोस्ती को जाता है। समय के साथ रिंकू के नीम के पेड़ के कई उपयोगों के बारे में और अधिक जानकारियां ले ली। इसकी पत्तियों का उपयोग प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए भी किया जा सकता है और इसकी छाल में औषधीय गुण भी होते हैं। रिंकू ने इस ज्ञान को अपने गांव के साथ साझा किया और उन्होंने सभी प्रकार के उपयोगी उद्देश्यों के लिए नीम के पेड़ का उपयोग करना शुरू कर दिया। साथ ही पूरे गांव में कई और नीम के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। नीम के पेड़ के साथ रिंकू की दोस्ती ने न केवल उसके गांव की मदद की बल्कि उससे प्रकृति के महत्व और इसके कई उपहारों के बारे में भी एक मूल्यवान सबक भी सिखाया। उन्हें एहसास हुआ कि पर्यावरण की देखभाल करके वो अपना भी ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, प्रकृति हमारी मित्र है और इसकी देखभाल करके हम अपना ख्याल रखते हैं। रिंकू और नीम के पेड़ की कहानी हमें इस प्रकृति के महत्व और हमें प्रदान करने वाले कई अद्भुत चीजों की याद दिलाती है। ये हमें पर्यावरण का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना सिखाती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में उपचार और खुशी ला सकती है। दोस्तों, ये थी कहानी नीम का पेड़ और रिंकू, यानी कि उनकी दोस्ती। लेकिन इस दोस्ती ने ना केवल एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई बल्कि ये भी बताया कि किस तरह से हम
अपनी शरीर की रक्षा सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा इस नीम के पेड़ के माध्यम से कर सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।